हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको एमसीक्यू की दो वीडियो के फार्म में मिल चुकी है। अब आज हम उम्मीद करते हैं, सोचे नहीं थे और समय भी नहीं था कि आप दो से काम चला लें, कुछ स्टडी सेल्फ कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो एक क्वेश्चंस आपको भेजे थे। लेकिन कुछ लोगों की इच्छा थी नहीं, वो एक चैप्टर जो रह जा रहा है 3 आएगा, इसका भी हो जाए। तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एग्जाम्पलर एमसीक्यू की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहला क्वेश्चन, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। अगर पढ़ लेंगे तो इसका आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं क्या है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन सी, लिखा गया है सीधे। अगर इसके फुल फॉर्म में जाएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। इसका अर्थ है ये, जिसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। सेकेंड क्वेश्चन, increased IMR and decreased MMR in a population will infant mortality rate and maternal mortality rate। तो ये आपको बताना है ये किससे रेट, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन पर। अगर हम विचार करते चलें, काज रैपिड इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि रैपिड इंक्रीज तब होगा जब IMR और EMR दोनों कम हों। लेकिन यहाँ कहा गया एक डिक्रीज कर रहा है और एक इंक्रीज कर रहा है। तो वैसे तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है। इसके ऑप्शन से कोरिलेट करें, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो डिक्लाइन हो जाएगी, डिक्लाइन हो सकती है, लेकिन जब आपको पता लगेगा कि IMR इंक्रीज कर रहा है किस रेशियो में और MMR किस रेशियो में डिक्रीज कर रहा है। चूँकि ऐसा नहीं दिया, केवल इंक्रीज और डिक्रीज कह दिया है। तो सी पर आते हैं, नॉट काज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। तो ये सी इसमें ऑप्शन ज़्यादा सही है। और कुछ लोगों को समझ में आ सकता है बी भी इसमें कर सकते हैं, वो बी को फेवर करेंगे, क्योंकि लग रहा है एक बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर IMR बढ़ रहा है तो रेट बढ़ेगा। तो ये हो सकता है। और MCQ में कई कंपटीशन मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सी को आप अभी मान के चलिए। आगे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द। इसमें कंसेप्शन क्यों नहीं होता है लैक्टेशन के ड्यूरिंग, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जानते हैं जो कंसीव करने के लिए कंडीशन है, प्रॉपर गैमीट बनना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होने चाहिए, इनको अफेक्ट करने वाले हार्मोन भी प्रॉपर क्वांटिटी में सिक्रेट होते रहें। तो होता क्या लैक्टेशन के पीरियड में, उसी से कोरिलेट करना है, सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। तो सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स ही आपको मिल गया पहले ही, क्योंकि गोनेडोट्रोपिन्स आर नेसेसरी। गोनेडोट्रोपिन्स आर दोज हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेस्टिस और ओवरी को अफेक्ट करने वाले, इसको प्रमोट करने वाले को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या शॉर्ट में गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। जैसे आपने कहा पिट्यूटरी से भी निकलता है, FSH या LH, ये ऐसे हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स हैं। तो ये सप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए कंसेप्शन के चांसेस घट जाते हैं। और सेकंड क्यों गलत है, थर्ड क्यों गलत है, इसको भी अगर देखें, हाइपर सिक्रीशन ऑफ, हाइपर नहीं होता है, सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने से नहीं मतलब है, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन तो इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो गोनेडोट्रोपिन्स है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड्स ऑफ कंसेप्शन विथ लीस्ट साइड इफेक्ट एट दिस इज लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल्स बिकॉज। इसको लास्ट ऑप्शन क्यों माना जाता है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को। अब ऑप्शन पर विचार करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तो है ही, एक बार हो गया तो फिर इसको आप रिटर्न नहीं करते हैं। सेकंड है, ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, इट इज सर्जिकल प्रोसीजर। फोर्थ है, आप लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज़ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट सभी ऑप्शन आपके सही ही लग रहे हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर आप सब में ये डी को कर दीजिए, सॉरी ये ऑप्शन डी। क्यों सिस्टम ऑपरेट नहीं हो रहा है, डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप आंसर को कौन सही है कौन गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है, इसको जानेंगे, दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं। खैर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप सीधे कर सकते हैं, जैसे
ये अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको नहीं भटकना है। अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री। इन कब ये लिया गया टास्क, तो इसमें जो है ये 50s है, तो यहाँ पर आप ए को कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ़ यूज्ड विद इन। कब इसको यूज करें ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आप देखिए इसमें भी ऑप्शन आपका यही ए राइट है। अब क्यों राइट है इसको हम बताने का प्रयास करते हैं कि 72 आवर्स ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब यह है इसका जो इफेक्ट होता है एक्चुअली कंसीव कर लेने के बाद उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो इसको यूज कर सकते हैं 72 आवर्स आफ्टर कूटस, 72 आवर्स ऑफ ओवुलेशन। तो इसका इफेक्ट जो है जाइगोटिक लेवल पर है, इसलिए कोई मतलब नहीं। 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जब होगा उसके 14th डे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन से मतलब है ओवम और स्पर्म का मिलना, ही फर्टिलाइजेशन ये भी सही नहीं है। 72 आवर इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन के बाद इसका साइड इफेक्ट भले होगा ग्रोथ पर फीटस के या एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा करते भी हैं तो साइड इफेक्ट होगा जिसका फिर से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 7th पर आते हैं, चूज द राइट वन एमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसमें से राइट कौन है उस पर विचार करना है। आईओडीज आर द जनरली इंजेक्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। ये इसलिए नहीं सही है कि कई ऐसे डिवाइसेज आते हैं आईओडी में जिसको एक्सपर्ट की हेल्प लेनी ज़रूरी होती है, इसलिए ये सही नहीं है। 2nd पर आते हैं, आईओडी इंक्रीज्ड फैगोसाइटोड रिएक्शन इन द स्पर्म। तो इसमें जो होता है यूटरस के अंदर फैगोसाइट्स का फॉर्मेशन है, फैगोसाइटोसिस होता है। तो बी तो अभी इसमें सही हो गया ऑलरेडी। सी और डी पर विचार करते हैं। ए को हमने बता दिया क्यों गलत है, क्योंकि एक्सपर्ट रिक्वायर्ड होते हैं। आयोडीज सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आयोडीज वंस इंजेक्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, ऐसी बात नहीं, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए तीनों ऑप्शन ये गलत हैं और बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से एमटीपी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से आपको करेक्ट बताना क्या है। एमटी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 2nd, एमटीपीज आर यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल। एमटीज रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल्स। तो इसमें अगर ये बात करें तो एमटीज आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सही बात है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, सेकंड 3 यानी 4, 5, 6 को सेकंड ट्राइमेस्टर, और इसके बाद 7, 8, 9 को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो इसमें अगर देखें तो पहली बात सही है, एमटीज जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये ऑप्शन सही हो गया। पहले में यूज करते हैं और फिर आते हैं एमटीपी यूज एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हर केस में नहीं यूज करते हैं तो इसलिए इसकी बात नहीं करते हैं। एमटीपी ऑलवेज सर्जिकल, ये सर्जिकल होता है, सही है। तो इसमें भी लफड़ा है कभी कभी, जैसे अभी हमने 72 आवर्स की बात की थी तो वहाँ पर एक काम कर जाती है, तो कुल मिला के बिना सर्जरी के भी किया जा सकता है, इसलिए ये भी नहीं सही है। एमटीज रिक्वायर्ड द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, ये बात सही है। तो कुल मिला के सही जो है ये ऑप्शन इसमें हो गया पहला और चौथा सही हो गया। तो पहले और चौथे को सही बताने वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो हो गया सी। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक कर देना है। फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई वन व्हिच वंस नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं उनका इफेक्ट सेक्स ऑर्गन्स पर पड़ सकता है या बॉडी पर अलग पड़ता है। तो जनरली सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड हैं। यहाँ पर देखें सिफिलिस, सिफिलिस जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। गोनोरिया भी है, जेनाइटल वार्ड्स भी हैं। एड्स एक ऐसी डिजीज है जो डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, इसका इफेक्ट पूरी बॉडी, जैसा जानते हैं कि एड्स जो है ये इसको कभी कभी पूछा जाता है डिजीज़ नहीं है, सिंड्रोम बताइए, तो वहाँ बताया जाता है बॉडी के इफेक्ट को जिसमें इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। तो बी सिस्टम है। सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल वार्ड्स इसलिए नहीं है कि ये डायरेक्ट जो है सेक्स ऑर्गन्स को
अफेक्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंडोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों इसको माना जाता है कि ये पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव है कंडोम को, क्यों? तो यहाँ पर देखते हैं, दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन, ये काम करता ही है। दे डू नॉट इंटरफियर विथ कोइटल एक्ट, इसको अफेक्ट नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस फंक्शन में। दीज हेल्प इन द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज, चूँकि डायरेक्ट टच नहीं होता है इसलिए एसटीडी से प्रोटेक्ट करता है, भी बात सही है। तो जब सारी बात सही है तो आप ऐसा कह सकते हैं ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। अब इसमें प्रोसीजर में आपको बताना है कि क्या इसमें करेक्ट है। फर्स्ट, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल, ओवा नहीं लिया जाता है क्योंकि आप जानते हैं जिफ्ट का मतलब ही है, अगर पूरा नाम दें तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र है, जाइगोट का ट्रांसफ़र होता है। ओवा का मतलब एक गैमीट है। जिफ्ट और गिफ्ट दो टर्म आते हैं, GIFT और ZIFT, तो ये ओवा का मतलब गैमीट हो गया, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड है, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू ए फैलोपियन ट्यूब, ये बात सही हो गई, बी वाली अपनी जगह सही है। अब पहला गलत क्यों हो गया हमने बता दिया, दूसरे सही हो गया क्यों, तीसरा क्यों गलत हो सकता है। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर इनटू द यूटरस, जाइगोट को यूटरस में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। वहाँ जब ये आपने ब्लास्टोमियर कंडीशन बना, जाइगोट का मतलब केवल सिंगल सेल स्टेज में ही इसे ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। डी, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल, ये भी गैमीट से ही रिलेटेड है, इसलिए ये भी ऑप्शन से है, तो बी वाला कंप्लीटली राइट है। क्वेश्चन 12, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, यहाँ पर देखिए कौन है, ओवरिएक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, वैसेक्टोमी एंड कैस्ट्रेशन। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है, पहले बता दें। और सी क्यों सही है जानते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है परमानेंट जो होता है सर्जिकल दो है, एक होता है वैसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी होता तब भी सही होता, वैसेक्टोमी होता तब भी सही होता, यहाँ पर वैसेक्टोमी दिया गया, ये सही हो गया। अब ये 3 गलत क्यों है भी जान लीजिए, ये क्या है। तो इसमें आपको जानना होगा, इसमें किसी प्रॉब्लम की वजह से ओवरी को रिमूव किया जाता है, और हिस्टेरेक्टोमी में यूटरस को रिमूव किया जाता है, और कैस्ट्रेशन दूसरे एनिमल्स जो हैं, डॉग है, मंकी है, इसमें जिससे इनकी संतान न हो सके उसमें किया जाता है। तो ह्यूमन बींग्स में इसका यूज जनरली नहीं है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये सही हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 13 मीन्स ये लास्ट हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। डायफ्राम आर कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसमें आइए कौन सा सही है, तो यहाँ पर दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूटरस, ये बात गलत है। दूसरा, दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्विकल रीजन, ये बात सही है। दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर द स्पर्म, ये भी बात सही है। दे एक्ट एज द स्पर्मिडेसाइडल रीजन, ये नहीं है। तो 13 में आप मान सकते हैं ये सी है। और हमने ये भी बताने का प्रयास किया सी माने सेकंड और थर्ड क्यों सही हैं, पहला और चौथा क्यों गलत है। स्पर्मिडेसाइडल एक्ट इसका नहीं है, स्पर्म को किल कर दे ऐसा इफेक्ट इसमें नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है, फर्स्ट वाला दे आर इंट्रोड्यूस इनटू यूटरस, इसे यूटरस में नहीं लगाया जाता, यूटरस की जो ओपनिंग होती है सर्विक्स उस रीजन पर, उसके रूट को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। तो ये रहा थर्ड चैप्टर भी अब आपका हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट द MCQs फ्रॉम रिलेटेड चैप्टर्स विच आर अबाउट टू कम इन योर टेस्ट। हम पहले भी कहे हैं फिर भी कह रहे हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बट नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, केवल यही नहीं है, फिर से कह रहे हैं। और इसीलिए लास्ट समय में दे रहे हैं, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं उसको भी किए रहेगा, इसी पर कम्प्लीटली बेस्ड ना हो जाइएगा। ये अलग बात है, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, और दूसरे ये है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे उस क्वेश्चन के आंसर के साथ दूसरे क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझ करेंगे। इसलिए आप जल्दबाजी में इससे भागेंगे नहीं कि जल्दी जल्दी आंसर ही जान लें, आंसर जान लें रटने वाली बात हो गई। हम रटने के फेवर में कभी नहीं रहते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।